हेलो बच्चों, आज के वीडियो में या आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वाक्य विचार की परिभाषा। ठीक है, टॉपिक क्या है? वाक्य विचार। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वे ये रहा वाक्य विचार की परिभाषा, वाक्य के भेद, ठीक है, और वाक्य के भाग, तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार की परिभाषा। ठीक है, दूसरे नंबर पे वाक्य के भाग पढ़ेंगे और वाक्य के भेद। तीनों चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वाक्य विचार की परिभाषा क्या है, आइए जानेंगे। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं, सिंपल। दूसरे शब्द में इसको क्या कह सकते हैं? विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये थोड़ा आपका सिंपल है, इसको आप नोट लगा के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड हमारा जो अब सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं, देखिए आपको आसानी से कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि जो आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? वह शब्द समूह जिसे पूरी बात समझ में आ जाए, जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये आपका ज़्यादा सिंपल है, आप दोनों को लिख सकते हैं। ऊपर वाली जो परिभाषा है थोड़ी सी वह आपकी कठिन है। ठीक है, जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल सिंपल से समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वाक्य के भाग। वाक्य के भाग, ठीक है, विधेय की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से होता है। ठीक है, या होते हैं, दोनों ही आपको लिखा मिल जाएगा। जैसे कर्म द्वारा क्या होगा? वह रामायण पढ़ता है। ठीक है, कर्म द्वारा क्या होगा? वह रामायण पढ़ता है। विशेषण द्वारा क्या होगा? वह प्रसन्न है, क्योंकि इसमें क्या विशेषण जो है प्रसन्न। ठीक है, क्रिया द्वारा क्या होगा? मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। ठीक है, संबंध सूचक द्वारा क्या होगा? नव यात्रियों सहित डूब गया। ठीक है, नाव यात्रियों सहित डूब गया, तो संबंध, ठीक है, जोड़ रहा है। क्रियाघातक द्वारा जो है हाथ में गेंद, वह हाथ में गेंद लिए जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कर्म द्वारा क्या होगा? वह रामायण पढ़ता है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है। ठीक है, विशेषण द्वारा क्या होगा? वह प्रसन्न हो गया। ठीक है, तो वह क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। विशेषण इसमें आपका प्रसन्न है। ठीक है, जो ज़्यादा डार्क है ये हमारे वो हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा आपका? धीरे धीरे। ठीक है, संबंध सूचक द्वारा क्या होता है? सहित, उसके सहित या उसके साथ हम जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आ गया समझ में? नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद, वाक्य के भेद क्या हैं? वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य के भेद आपके रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो
ये तो आपके सिंपल से वाक्य के भेद जो हैं रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला आपका साधारण या सरल वाक्य, सिंपल टर्म, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। मिश्रित वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, और संयुक्त जो वाक्य है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये तीनों रहे आपके। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य रहे। ठीक है, कल के वीडियो में हम क्या जानेंगे, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। ठीक है, सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी को कंटिन्यू आगे करते हुए मिलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो हो वह आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, और कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। आप पढ़ के आइएगा मेरे साथ। ठीक है।